नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग ग्रोथ यानी वृद्धि और मैचुरेशन इसका स्टडी करेंगे। मैचुरेशन यानी परिपक्वता। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, जिसको हम लोग वृद्धि भी बोलते हैं, अभिवृद्धि भी बोलते हैं। अब जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसका रीज़न ये है, कहीं कहीं वो हिंदी में ग्रोथ को विकास लिख देता है और विकास की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो डेवलपमेंट होती है। इसलिए आप इसको इंग्लिश में भी पेपर में ज़रूर देखिएगा कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ या डेवलपमेंट। ग्रोथ का आंसर आपका अलग होगा, डेवलपमेंट का आंसर अलग होगा। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बताएंगे कि ग्रोथ में क्या डिफरेंस है और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इसलिए जब भी आप पेपर सॉल्व करिएगा, कहीं अगर आपको विकास दिखता है तो ये ज़रूर देख लीजिएगा ग्रोथ है इंग्लिश में, ये डेवलपमेंट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे डेफिनेशंस हैं। क्या है ग्रोथ, पहले हम लोग ये देखेंगे, यानी वृद्धि, जिसको हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं। वृद्धि का तात्पर्य शरीर में आकार, वजन में होने वाले अपरिवर्तनीय और परिणामात्मक परिवर्तन है। इसे जीवों में कोशिका विभाजन के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक आकार में वृद्धि होती है। साधारण शब्दों में अगर समझें, जो आप अपनी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हो, चेंजेस कैसे, फिजिकली चेंजेस, जैसे कि शरीर का बड़ा होना, वजन का बढ़ना या कम होना, ये हमारा क्या है, वृद्धि है। अगर आप देखोगे लंबाई, अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हो, क्या वृद्धि रुक सकती है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? तो वृद्धि हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों वृद्धि हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों नहीं है? आप एक बात मुझे बताइए कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी की हाइट बढ़ रही है तो एक समय बाद उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। ऐसा तो होता नहीं कि वो 50 साल में 50 फीट का हो जाएगा या 40 फीट का इंसान हो जाता है, नहीं ना। वजन है, वजन की भी एक लिमिट है बढ़ने की, मैक्स टू मैक्स 180 किलो, 200 किलो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 200 किलो। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा इंसान कोई 500 किलो का इंसान हो जाएगा, 800 किलो का इंसान हो जाएगा, या और बढ़ते बढ़ते 1 कुंटल का, सॉरी 1 कुंटल बता रहा हूँ, ये मान लो 100 किलो का हो, सॉरी 1000 किलो का हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, एक समय पे रुक जाता है, आकार हो चाहे वजन हो, सॉरी आकार हो, हाँ आकार हो या वजन हो। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये बायोलॉजिकल ग्रोथ हमारी होती है, यानी जैविक वृद्धि होती है। बीज से वृक्ष के रूप में विकसित होने वाला पौधा भौतिक वृद्धि का एक उदाहरण होता है। जैसे अगर आप पौधा ही देखोगे तो एक समय पर रुक जाता है, ऐसा नहीं बढ़ता चला जा रहा है। पौधा कितना ऊपर तक जाएगा, 2 मंजिल तक, 3 मंजिल तक, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ऐसे थोड़े 15 माले तक पेड़ ही एकदम बड़ा होता चला जा रहा है, तो वो भी उसका फिजिकल वृद्धि क्या है, एक समय पर रुक जाती है। वैसे ही मानव विकास में शिशु अवस्था से वयस्कता तक कोशिकाएं गुणन और विकास शामिल होता है। कोशिकाओं में जो भी आपको गुणन वगैरह होता है तो कहाँ तक शामिल होता है, वयस्कता से, यानी एडोलसेंस तक। सीधा एग्जाम्पल ये होता है, वृद्धि हमारी कहाँ तक चलती है, लगभग एडोलसेंस तक मानी ही जाती है, लगभग एडोलसेंस तक चलती है। मैचुरेशन पीरियड जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, वृद्धि हमारी कंप्लीट हो जाती है। वृद्धि को अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। अभी का अर्थ होता है चारों ओर, जिसे अंग्रेजी में ऑलराउंडर बोलते हैं। वृद्धि का अर्थ यानी बढ़ना या फैलना बोलते हैं, मानव के आंतरिक और बाह्य शरीर अंगों का बढ़ना, जिससे कि अनेक आकार, रूप, आचरण, व्यक्तित्व आदि में परिवर्तन होते हैं। साइज, शेप, बिहेवियर, पर्सनैलिटी में चेंज होता है, सीधी सी बात है। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर कोई बढ़िया एकदम बॉडी बिल्डर पर्सन है तो आपके मन में विचार आता होगा, अरे ये इसका नेचर इस प्रकार का होगा, इसका नेचर इस प्रकार का, व्यवहार आप जान लेते हो। वही अगर थोड़ा हेल्दी है, मोटा ताजा है कोई इंसान, उसको अगर आप देखोगे तो उससे समझोगे कि अरे बड़ा डल टाइप का इंसान है, फिजिकली ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक, कि झुकी झुकी सी गर्दन, झुकी झुकी सी कमर, ठीक, तो उसे आप बिहेवियर जज करने लगते हैं। तो वही हमारा क्या है, वृद्धि में अगर आप देखोगे यही हमारी क्या है, वृद्धि है। एक्सटर्नल जो फैक्टर देखते हो, बिहेवियर में चेंजेस दिखते हैं, पर्सनैलिटी में चेंजेस दिखते हैं, ये हमारी क्या है, वृद्धि है। एक समय पे रुक जाती है। विशेषताएं इनकी क्या है, मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं खींच खा जबरदस्ती किसी को लंबा कर दोगे, ठीक, ये नेचुरल प्रोसेस हमारा। अभिवृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, सीधी सी बात है, वही आपको बार बार बताया, आकार में वृद्धि होगी शरीर में, ठीक, या कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कोई काम अगर आप अभी आप मान लो एग्जाम्पल में एक क्लास, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं अभी आपको पर डे 1 क्लास दे पा रहा हूँ, अगर टाइम होगा जैसे तो मैं आपको क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दूंगा तो मेरी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं रेगुलरिटी, जैसे अभी हो सकता हो मेरी कुछ वीडियोज़ में कमी आ रही हो, अभी
रिसेंटली भी मुझे कमेंट नहीं दिखे हैं किसी के, लेकिन अगर कोई मान लो आने वाले समय में कुछ कमी दिखती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक, उन कमियों को मैं दूर कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ और पूछनी है, जैसे मैंने 2 क्लासेस ली थी, उसका मेरा जो बैकग्राउंड था वो कुछ अलग था, आज मैंने बैकग्राउंड अलग लिया है। तो अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है या वो बैकग्राउंड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी बैकग्राउंड में रेगुलर क्लासेस आपकी कराऊंगा प्रॉपर, जिसमें आपको सूटेबल हो, पढ़ने में सूटेबल हो। मैंने ये ट्राई किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसमें ही रखूँगा। पीछे ब्लैक बैकग्राउंड रखूँगा, अगर आपका होगा तो मैं वाइट बैकग्राउंड रखूँगा। चलिए आगे चलते हैं। चाइल्ड ग्रोथ डिपेंड्स ऑन चाइल्ड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर होती है। सीधी सी बात, जैसे हमारी वंशानुक्रम होगा, यानी जेनेटिक्स के अगर देखोगे, हम लोग जेनेटिकली क्या होते हैं, अपने माता पिता पे जाते हैं। मान लो माता पिता हमारे जैसे हैं, अक्सर आपने देखा होगा, मान लो 5 फीट 5 इंच के अगर पिताजी हैं तो लगभग बच्चा भी उन्हीं की हाइट तक जाएगा। हो सकता है कि आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देके बच्चा और लंबा हो सकता है, लेकिन लगभग कुछ ना कुछ फैक्टर्स हमारे वंशानुक्रम भी होते हैं। मानव अभिवृद्धि जो हमारी होती है मात्रात्मक होती है, यानी इसको हम नाप सकते हैं। हाइट आप नाप सकते हो, वजन को तौल सकते हो, तो यानी मात्रा, यानी उसकी मात्रा निकाल सकते हो, मीजर कर सकते हो, सीधी सी बात है। ग्रोथ हमारा कैसा है, मीजरेबल, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं, मात्रात्मक होती है। प्रोसेस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी टू कंटिन्यूज टिल सर्टेन पीरियड ऑफ 18 टू 20 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एडोलसेंस तक हमारा चलता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी में भी आप देखो बच्चा के धीरे धीरे हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, संरचनाएं हो रही हैं, सेल्स की संरचना हो रही है, तो क्या है, वृद्धि है। अगली देखिए, भिन्न भिन्न आयु स्तर और वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। सीधी सी बात है, अलग अलग हमारी एज में अलग अलग प्रकार की आयु में हमारी भिन्नताएं आपको दिखेंगी। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं एडोलसेंस में जल्दी स्पीड से बढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में बढ़ने लगते हैं, चाइल्डहुड में, ठीक। तो सभी की स्टेज में अलग अलग वृद्धियां होती हैं। चाइल्ड ग्रोथ हैज़ अ लिमिट विच इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय द एज ऑफ 18 और 20, यानी एक लिमिट तक हमारी बढ़ेगी, अभिवृद्धि हमारी कहाँ तक होगी, एक लिमिट तक होगी, लगभग कहाँ से 18 से 20 उम्र तक। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। ग्रोथ हमारी क्या बताती है, हमारी मैच्योरिटी है, यानी हमारी परिपक्वता को बढ़ाने का काम करती है। ये क्या करती है, अभिवृद्धि हमारी परिपक्वता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का परिणाम है। यानी अभिवृद्धि हमारी क्या है, परिपक्वता बताती है कि हम हमारी परिपक्वता कितनी बढ़ रही, कितनी नहीं बढ़ रही। इस डायरेक्शन एंड स्पीड कैन बी मेजर्ड। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। सीधी सी बात है, मापन कर सकते हैं, मीजरेबल है, मैंने पहले बताया था। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, यानी अभिवृद्धि कैसी है, मात्रात्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिवृद्धि कैसी है, मात्रात्मक, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रिपीट किया है। ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अभिवृद्धि हमारी सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। कैसे सकारात्मक, कैसे नकारात्मक, अगर लंबाई अच्छी है आपकी, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया, सकारात्मक। लेकिन हद से ज़्यादा लंबाई बढ़ गई तो भी बड़ी दिक्कत। अगर लड़का है तो लंबी लड़की नहीं मिल रही, ज़्यादा लंबी लड़की तो लड़का छोटा मान लो मिल रहा। वजन का ही देख लो, ठीक ठाक शरीर बढ़ रहा तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कम हो गया तो भी दिक्कत, दुबले एकदम कहे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोटा हो तो भी दिक्कत, बीमारियां 75 हो रही हैं। तो क्या है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों होता है। द प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो आफ्टर इट्स फॉर्मेशन ऑफ द वर्म टिल इट्स बर्थ इज कॉल्ड ग्रोथ। जो हमारे प्रोग्रेशन चेंजेस अगर आप देखते हो एम्ब्रियो स्टेज में, यानी भ्रूण में जो हमारे परिवर्तन होते हैं, वो हमारी क्या है, अभिवृद्धि। क्या है वो, अभिवृद्धि। फिजिकली चेंजेस होते हैं इसमें, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन नहीं होगा। मानसिक परिवर्तन जो आएगा वो आपका विकास में रहता है। यहाँ पे कौन सा परिवर्तन होता है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन। मैंने आपको बताया था 4 डोमेन होते हैं, PCSE विकास में आप पढ़ोगे। P यानी फिजिकल, C यानी कॉग्निटिव, S यानी सोशल, E यानी इमोशनल। फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी संवेगात्मक। तो यहाँ पे आपका कौन सा परिवर्तन होता है, सिर्फ शारीरिक होता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, यानी टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल यानी इनको हम छू सकते हैं। जैसे कि अभी आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल छू सकते हो, स्क्रीन को देख रहे हो कंप्यूटर की स्क्रीन को छू सकते हो, बट इस कंटेंट को नहीं छू सकते हो, वो सॉफ्टवेयर है, ये मुझे नहीं छू सकते हो आप आके, ठीक, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर पा रहा हूँ। एक्वायर्ड क्वालिटीज हैव नो प्लेस इज ग्रोथ। अभिवृद्धि में अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। यानी अभिवृद्धि में क्या है, किसी भी अर्जित गुण को हम लोग स्थान नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं होता है कि हमारी हाइट अर्जित कर सकते हैं हम, हाइट सबकी ही बढ़ती है, सबका ही वजन बढ़ता है, सबका ही वजन घटता है। ये अर्जित करने वाले कोई फैक्टर्स नहीं है। अर्जित करने वाले से बुद्धि लब्धि आप अर्जित कर सकते हो, कोई स्किल अर्जित कर सकते हो, ठीक।
तो हमारे अर्जित में आएंगे, लेकिन हमारे क्या होती है, अभिवृद्धि कैसी होती है, अर्जित गुणों का कोई स्थान यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे अर्जित गुण नहीं आते हैं। चलिए आगे हमारे कुछ डिफिनीशन इंपॉर्टेंट फ्रैंक के अनुसार। ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन सेल्स, अगर सेल्स में इंक्रीज की बात आती है तो किसने बोला, फ्रैंक ने, सच एज इंक्रीज इन लेंथ व वेट। सीधा सा शब्द है, अभिवृद्धि में तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि की बात करता है तो किसने बोला, फ्रैंक ने। हरलॉक ने क्या बोला था, ग्रोथ मीन्स चेंज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शंस, लॉस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड द अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर्स, इट रिफर्स टू द चेंज इन द शेप ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। यानी वृद्धि का मतलब क्या है हमारा, आकार में बदलाव, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों और समाप्त होना और नए लक्षणों का आना। अगर सीधा सा ये क्लू वर्ड है आपका, पुराने लक्षणों का समाप्त होना और नए लक्षणों का आना, ये क्या होता है हमारा, किसके द्वारा है, हरलॉक के द्वारा। पुराने लक्षणों को समाप्त होना और नए लक्षणों का आना किसके द्वारा है, हरलॉक के द्वारा। फिर हमारा क्या आएगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इन्होंने क्या डिफाइन किया, ग्रोथ एज एन इंक्रीज इन द साइज और क्वांटिटी ऑफ एंटिटी, यानी जो वृद्धि को किसी इकाई के आकार या मात्रा में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी वृद्धि हमारी क्या है, एक इकाई यानी यूनिट या आकार की मात्रा में, यानी एक प्रकार से मीजरेबल होती है। तो इकाई के आकार या मात्रा की बात होगी तो किसने बोला, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हरलॉक और फ्रैंक आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है, ये लैटिन वर्ड है, ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है। जनरल नॉलेज वर्ड, जनरल नॉलेज के लिए है, ये यूज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज इंसाइक्लोपीडिया जो की है, इट हैज़ बीन पब्लिश इन 1768 में पब्लिश हुई थी। आफ्टर सेवरल ओनशिप्स चेंज इन करंटली ओन बाय इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक, यानी ब्रितानी विश्वकोश से लिया गया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खाली क्वेश्चन के लिए मैंने आपको लिया था कि सीधा सीधा आया था, एक बार केवीएस में आया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीज्ड इट्स प्रिंट्स पब्लिकेशन इन द ईयर, किस ईयर में पब्लिकेशन ये बुक हुई, तो कब हुई थी आपकी, 2018 में, 2009 में, 2012 में, 2010 में, कब हुई थी, तो मार्च 2012 में। ठीक, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आई थिंक मेंशन नहीं है, हिंदी में आपका लिखा हुआ है। इसमें क्या था, प्रकाशित अंग्रेजी भाषा विश्वकोश थी, कंपनी में 32 खंडों में प्रकाशित हुई थी, 32 खंडों में विभाजित हुई थी ये। ठीक, प्रिंट संस्करण प्रकाश बंद कर दिया गया था, लेकिन मार्च 2012 में अब डिजिटल संस्करण आया है। तो प्रिंट पब्लिकेशन यहाँ पे डिजिटल की ही बात की तो डिजिटल वाला कब आया, 2012 में, लेकिन जो पब्लिश हमारी हुई थी बुक कब हुई थी, 1768 में। ये जो सीज्ड हुई थी, ठीक, मुद्रित प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था, यानी सीज्ड हुई थी तो मार्च 2012 में सीज्ड हो गई, तो उसके बाद क्या आने लगा, डिजिटल संस्करण आने लगा। तो ये सीज्ड हुई थी 2012 में, तो पूछा था कि सीज्ड बंद कब हुई, 2012 में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। ठीक, ग्रोथ हमारी कहाँ से कहाँ तक चलती है, मैंने बताया ना, लगभग एडोलसेंस या कहीं कहीं चाइल्डहुड भी काउंट होता है। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ स्टेजेस हैं आपके, कौन कौन से, बर्थ टू 2 ईयर्स, देखिए इन्फेंसी कहाँ से कहाँ, जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ, 2 से 6 वर्ष। चाइल्डहुड कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड। अब देखिए चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ, 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ, 6 से 12 वर्ष। अगर पूछेगा सिर्फ बाल्यावस्था चाइल्डहुड तो कहाँ से, 2 से 12 वर्ष। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था कहाँ से कहाँ, 12 से 19 वर्ष या 12 से 18 वर्ष, 19 वर्ष तक WHO ने बोला था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैचुरेशन यानी परिपक्वता। ग्रोथ में इतना ही है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको खाली देख लेने हैं, जैसे कि मात्रात्मक होता है, फिजिकल चेंजेस खाली होते हैं, यानी शारीरिक चेंजेस खाली आप देखोगे, एक समय पर रुक जाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक, और देन इंसाइक्लोपीडिया कब बंद हुआ था, तो आपका कब बंद हुआ था, 2012 में बंद हुआ था। इससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एक आध डिफिनीशन आपकी हरलॉक वाली, मतलब आप याद ही कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरलॉक की कहीं भी अगर आपको डिफिनीशन दिख जाए आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल हरलॉक की, क्योंकि डिफिनीशन आपकी प्रीवियस ईयर में आई थी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसलिए हरलॉक की डिफिनीशन कहीं भी अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। अब मैचुरेशन क्या होता है, परिपक्वता क्या होती है। देखिए परिपक्वता हमारा क्या है, मैचुरेशन रेफर्स टू द नेचुरल प्रोसेस, ये भी नेचुरल प्रोसेस है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए मैचुरेशन परिपक्वता के अंदर हमारे क्या आता है, विकास और वृद्धि दोनों ही आते हैं। परिपक्वता समय के साथ किसी जीव या प्रणाली में विकास और वृद्धि को प्राकृतिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है, या शारीरिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, जैविक विकास लागू हो सकता है। यानी यहाँ पर फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल सभी डोमेन में ये कार्य करती है। जब सभी डोमेन में काम करेगी तो इसमें कौन सा आ जाएगा, वृद्धि और विकास दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि विकास कैसा है, सभी पहलुओं पर काम करता है।
मैचुरेशन इन्वॉल्व्स द अनफोल्डिंग ऑफ innate traits and abilities due to the biological growth rather than from learning or environment। यानी परिपक्वता में सीखने या पर्यावरण के बजाय जैविक विकास के कारण जन्मजात लक्षणों और क्षमताओं का खुलासा शामिल है। यानी अगर परिपक्वता में देखोगे तो सीखने या पर्यावरण के बजाय इसके अलावा पर्यावरण के अलावा जैविक विकास के कारण भी हमारे जन्मजात लक्षणों पर क्षमताओं को खुलासा शामिल करता है। यानी यहाँ पे क्या बायोलॉजिकल फैक्टर भी हमारे काम करते हैं पर्यावरण के अलावा। ठीक, वही हमारा क्या है परिपक्वता है। यानी खाली अगर आप देखो इन्वायरमेंट काम करे तो ऐसा नहीं है। परिपक्वता वृद्धि और विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति में उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। जैसे आप बोलते हो कि अरे ये तो बड़ा जल्दी जवान हो गया, परिपक्व हो गया। ठीक, ये मुझे परिपक्व इंसान पसंद है, मैच्योर पर्सन पसंद है। तो क्या है कि उम्र के साथ धीरे धीरे मैच्योरेशन बढ़ती जाती है, लोग सीखते जाते हैं चीज़ों से लेकर के, और जब सीखते जाते हैं अपने आप उनकी परिपक्वता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, यह समय के साथ स्वचालित रूप से होता रहता है, बाहरी अनुभव और सीखने में स्वतंत्र होता है। मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच एन इंडिविजुअल नेचुरली ग्रोज एंड चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर के अलावा अगर आप देखोगे इन फैक्टर के साथ चेंजेस आपको दिखते रहते हैं। इंडिविजुअली सब में अलग अलग चेंजेस होते हैं। यानी किसी की आवाज़ जल्दी भारी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, किसी की आवाज़ बाद में भारी होती है। ठीक, किसी की दाढ़ी मुझ जल्दी आने लगती है, किसी की दाढ़ी मुझ बाद में आती है। ठीक, यहाँ पे यानी परिपक्वता की बात हो रही है कि सभी का इंडिविजुअली नेचुरली ग्रो सबके अलग अलग होते हैं बायोलॉजिकल, अगर आप देखोगे जेनेटिक फैक्टर के हिसाब से। फिर आपका आता है इट रिफर्स टू फिजिकल इमोशनल मेंटल ग्रोथ एंड हैपेंस एज पर्सन गेट ओल्डर। देखिए वही सेम चीज़ है। ठीक, कि शारीरिक भावात्मक मानसिक विकास को संदर्भित करता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ होता रहता है। ये नेचुरली होता है, स्वाभाविक रूप से होती ही होती है। मैच्योरेशन आएगी ही आएगी, भले देर से आए। जैसे मान लो अच्छा एग्जाम्पल देख ले, अ चाइल्ड लर्निंग टू वॉक टॉक डेवलप रीजनिंग स्किल्स। यानी बच्चा चलना सीखेगा ही सीखेगा, एक समय पे बात करना सीखेगा ही सीखेगा, तर्क कौशल करना सीखेगा ही सीखेगा। बस किसी में जल्दी होती है, किसी में बाद में होती है। यही जब चीज़ें सब आ जाती हैं, डेवलप हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिपक्व हो गया इंसान, यानी मैच्योर हो गया है। इट डिफरेंस फ्रॉम लर्निंग विच हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंस टीचिंग और प्रैक्टिस। ये किससे हमारा किसके थ्रू चलता है, डिफरेंस फ्रॉम लर्निंग विच हैपेंस, यानी किसके द्वारा, वह सीखने में अलग है जो अनुभव शिक्षण और अभ्यास के माध्यम से होता है। यानी कैसे आप सीखोगे इन सब चीज़ों को, ये चीज़ सीखने से अलग है, लर्निंग से अलग है। ठीक, लर्निंग से अलग कैसे, इसको आप शिक्षण से भी सीख सकते हो, यानी फॉर्मल तरीके से भी सीख सकते हो, इनफॉर्मल तरीके से भी सीख सकते हो। जैसे अगर आपने किसी चीज़ का अनुभव कर लिया है, अभ्यास कर लिया है, उससे भी आप सीख सकते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ बेबी स्टार्ट्स टू वॉक व्हेन देयर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम्स आर मैच्योर इनफ। यानी एक बच्चा तभी चलना शुरू करता है जब उसकी मांसपेशियां क्या होती है, तंत्रिका तंत्र पर्याप्त परिपक्व तो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, अब बच्चा जन्म लिया तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा बोलेगा मम्मी मैं जा रहा हूँ। ठीक, सीधा तो बोलने नहीं लगेगा, या सीधा खड़ा नहीं हो जाएगा मम्मी मैं दौड़ने लगा देखो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब उसके मांसपेशियां या तंत्रिका तंत्र जब उसके पर्याप्त रूप से परिपक्व होने लगेंगे तभी बच्चा धीरे धीरे चलेगा। और चलने का भी एक प्रोसेस, ऐसा नहीं कि बच्चा सीधा मान लो 2 साल का होगा खड़ा होगा और दौड़ने लगा। पहले वो बैठना सीखेगा, अपनी बॉडी को संतुलन बनाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे सपोर्ट लेकर खड़े होना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, परिपक्वता ही तो है हमारी। प्यूबर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। जो हमारी यौवन शारीरिक परिपक्वता का क्या होता है, परिणाम होता है। यानी यौवन जब हम मैच्योर हो जाते हैं फिजिकली, अगर आप देखोगे प्यूबर्टी की जाती है, डोलसेंस वो हमारी क्या कहलाती है, एक प्रकार से परिपक्वता का वही परिणाम है। क्योंकि मैं आप देखते हो डोलसेंस में लड़कियां भी परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, लड़के भी मैच्योर हो जाते हैं, बल्कि लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर होती हैं। ठीक, तो ये एज दोनों में अंतर होता है, लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों के मुकाबले। ठीक, अ टीनेजर डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मैथ और एथिक्स इज कॉग्निटिव मैच्योरेशन। एक किशोर अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित कर रहा है, जैसे कि जटिल गणित और नैतिकता को समझना, ये संज्ञानात्मक परिपक्वता है। अब यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव यानी दिमाग का काम। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ में दिक्कत आती है, लेकिन तब भी मैथ पढ़ते पूरा दिमाग लगा के, अरे इसको इस सवाल को मुझे करना ही करना है, कैसे भी करके मुझे क्या करना है, इस सवाल को करना है। क्यों करना है, मुझे नंबर मैक्स टू मैक्स लाने हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, लेकिन उनका टारगेट होगा 150 में से 135 140 का। क्योंकि आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग आपके यूपी टेट में है नहीं, जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हो कर सकते हो। तो लोगों के अंदर क्या है, नहीं समझ में आ रही मैथ लेकिन तब भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में, उसमें क्या कर रहे हैं, जटिल गणित या नैतिकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
रूल समझना है, तो क्या है, कॉग्निटिव परिपक्वता है, यानी मैच्योर हो चुके हैं वो लोग। अब की पॉइंट्स क्या है, परिपक्वता को सरल शब्दों में परिभाषित करें तो परिपक्वता वृद्धि और विकास का ही प्रक्रिया है, एक प्रकार से नेचुरली होता है। ठीक, परिवर्तन अगर आप देखोगे, परिवर्तन इसमें कैसे कहाँ तक होते हैं, परिपक्वता में जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली है। ठीक, ये परिपक्वता हमारी होती के माध्यम से गुजरता है। अमेरिका मनोविज्ञानी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नोल्ड गेसल थे, ठीक, द्वारा विकसित परिपक्वता सिद्धांत है। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया, अर्नोल्ड गेसल ने दिया। बचपन में होने वाले परिवर्तनों पर केंद्रित है। उनका सिद्धांत यह मानता है कि सभी बच्चे परिपक्वता के समान क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, नहीं सभी बच्चे उन परिपक्वता के समान क्रमिक चरणों से गुजरेंगे। सभी बच्चे पहले बैठना सीखेंगे, तब खड़े होना सीखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पहले दौड़ना लग जाएगा बाद में बैठना सीखेगा। ठीक, ऐसा नहीं, सभी का प्रॉपर देखोगे अगर सीरीज वैसे ही चलती है, सभी एक ही क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी व्यक्तिगत समय सीमा के अनुसार विकास करता है और महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरता है, यानी समय सीमा सबकी अलग अलग होती है। कोई बच्चा 2 साल में, कोई बच्चा 2.5 साल में, कोई बच्चा 1.5 साल में। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर अर्नोल्ड गेसल के द्वारा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, वही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, एक बच्चा अंततः चलना या बोलना सीखता है, इसलिए नहीं कि उन्हें विशेष रूप से सिखाया गया है, सिखाया नहीं गया, वो चलना बोलना वैसे भी सीखेगा, बल्कि इसलिए मस्तिष्क और शरीर परिपक्व हो गया था। वो बच्चा, अगर आप नहीं भी किसी बच्चे को सिखा रहे हो, जैसे आपने बच्चे को कहाँ सिखाते हो, मम्मा बोलना, ठीक, कुछ लोग कहेंगे नहीं सिखाते हैं, मम्मा बोलो बेटा मम्मा बोलो, लेकिन बच्चे स्टार्टिंग में कुछ शब्द का प्रयोग करने लगे तो वो आपने कहाँ सिखाया, वो तो बच्चा खुद बोल रहा है ना, आप सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ, ताकि वो सही एज में बोलने लगे, आप सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ। बाकी बच्चा जन्म लेने के बाद ही धीरे बलबलाना जरूर कर देता है, आपने सिखाया बलबलाना बच्चों को, नहीं, आपने रोना सिखाया, नहीं, ये परिपक्वता है। मोस्ट बेबीज, ज़्यादातर अगर आप देखोगे बच्चे 7 से 8 महीने की उम्र में बिना सहारे बैठ सकते हैं, और कुछ होते जो 8 महीने तक सहारे से बैठ सकते हैं, या लगभग 1 वर्ष तक उनको उम्र लग जाता है बहुत सारे ऐसे बच्चों में। तो इंडिविजुअली चेंजेस आपको दिखेंगे बच्चों में। अब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या होती है, जैविक परिपक्वता एक आंतरिक प्रक्रिया है जो आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होती है, यानी हमारे किससे, हेरिडिटी के द्वारा चलती है। इसमें कोशिकाएं यानी सेल्स, ऊतकों, टिश्यूज, अंगों और विकसित करने के माध्यम से साथ साथ यह तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणालियों का तैयार करती है। सीधी शब्द अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें हमारे कौन से कोशिकीय तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल परिपक्वता शामिल होती है। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, या सेल्स में चेंजेस होते हैं, टिश्यूज में चेंजेस होते हैं, ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं, वो किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। जैसे प्रक्रियाएं टेस्टोस्टेरोन, ठीक, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन जो संचालित होते हैं वो इसमें होते हैं, प्यूबर्टी एज में होते हैं, यौवन अवस्था में। हमारा क्या है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। मेजर प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, कौन कौन से मेजर प्रोसेसेस हैं, सेलुलर मैच्योरेशन यानी कोशिकीय परिपक्वता, यानी सेल्स का अगर आप देखो सेल डिवाइड होते हैं, बिकम्स रेडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं विभाजित होकर विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो टिश्यूज हमारे ऊतक होते हैं या हमारे और अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, ये प्रिपेयर होने लगते हैं स्पेशलाइज फंक्शन करने के लिए। अगर आप सेलुलर मैच्योरेशन की बात करो कोशिकीय में, तो हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रॉपर प्रिपेयर हो जाते हैं अपने स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। नर्वस सिस्टम मैच्योरेशन अगर देखोगे तंत्रिका तंत्र, सीधी सी बात, हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम बढ़िया काम करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम लोग नर्वस सिस्टम मैच्योरेशन बोल देंगे। ये हमारा इंप्रूव क्या करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन को, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को, इन सब चीज़ों को सुधार करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जैसे भी हम आपका हाथ में अगर गर्म पानी डाल आपको करोगे तुरंत हाथ अचानक से खींचोगे, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। हार्मोनल मैच्योरेशन, जब हार्मोनल चेंजेस होंगे, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो ये प्रॉपर काम करने लगे, तो क्या कौन सा होगा, हार्मोनल मैच्योरेशन होगा। वेरियस ग्लैंड यानी विभिन्न ग्रंथियां निकलने वाले हार्मोन पर निर्भर करती हैं। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन क्या है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी ऐसा नहीं कि मान लो इंसान 10 फुट का हो गया, 15 फुट का हो गया, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, वृद्धि को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिकल्स एंड अदर ऑर्गन इन मेल। टेस्टोस्टेरोन कैसे पाए जाते हैं, मेल से पाए जाते हैं, पुरुषों में वृषण और अन्य अंगों का विकास करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है, प्लेज अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज एंड अदर फीचर्स इन वुमेन। एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, वुमेन्स में पाया जाता है, यानी महिलाओं में स्तन ऊतक और अन्य विशेषताओं के विकास में भूमिका निभाता है। ग्रोथ एंड फिजिकल चेंजेस, विकास और शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार देखिए, आकार, ऊंचाई, वजन में वृद्धि। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल प्रणाली परिपक्व होती है, यानी हड्डियां हमारी सख्त होने लगती हैं धीरे धीरे। मस्कुलर डेवलपमेंट होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी मसल मांसपेशियों का विकास होता है, ताकत आने लगती है। टिश्यूज एंड ऑर्गन डेवलपमेंट,
सेम वही चीज़ है, ऑर्गन और टिश्यूज हमारे बिकम फंक्शनली क्या करेंगे, स्पेशलाइज करने अंग और ऊतक हमारे कार्य करने लगेंगे। जैसे कि ब्रेन फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट रीजन्स फॉर मूवमेंट विजन्स लैंग्वेज, यानी गति, दृष्टि, भाषा आदि के लिए अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण करने वाला मस्तिष्क होता है। अगर आप गति की बात करोगे यानी स्पीड, दृष्टि की बात करोगे, भाषा को बात करोगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में निर्माण करने वाला अलग मस्तिष्क हमारा काम करता है। सभी का आपका कौन करता है, मस्तिष्क काम करता है। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा। बायोलॉजिकल मैचुरेशन के कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, वुमेन में अगर महिलाओं में देखोगे स्तन ऊतक का विकास या पहला मासिक धर्म स्टार्ट होने लगता है, उसको भी मैचुरेशन बोलते हैं, जैविक परिपक्वता के उदाहरण है। मेन में देखोगे वृषण और लिंग की वृद्धि होती है और आवाज़ में गहरा होना, यानी आवाज़ भारी होने लगती है, इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स एंड पेनिस एंड डीपिंग ऑफ द वॉइस। प्यूबर्टी में देखोगे, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल। प्यूबर्टी में अगर आप देखोगे परिपक्व होना जैविक परिपक्वता का एक प्रमुख उदाहरण होता है, यानी यौन परिपक्व प्राप्त होती है। जैसे लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है एडोलेसेंस में अगर आप देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी जैविक परिपक्वता। आज की छोटी ही क्लास थी आपकी, क्योंकि टॉपिक आपका इतने में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक ग्रोथ हमारी कैसे होती है, क्वांटिटेटिव होती है यानी मात्रात्मक होती है, नेचुरली होती है, निरंतर चलने वाली नहीं होती है, एक समय पर रुक जाती है। ठीक, हर लॉ की डिफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। और देन आपका मैचुरेशन और बायोलॉजिकल मैचुरेशन क्या होता है, यानी परिपक्वता क्या होती है, जिसमें हमारा वृद्धि और विकास दोनों पाए जाते हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इतने में ही आपका ग्रोथ एंड मैचुरेशन है। नेक्स्ट क्लास आपकी विकास की होगी। ओके, थैंक यू क्लास। आप सभी को जैसे भी हमारी वीडियो लगे आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप सभी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं आपको लिमिटेड ही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना लिमिटेड से लिमिटेड में आप पास हो जाओगे। पास हो जाना मेन फोकस नहीं है, बल्कि CDP में बहुत अच्छे नंबर आप 25+ ही लेकर के आओगे इन्हीं क्लासेस से। और अगर टाइम मिला तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको 27 to 28 नंबर कहीं भी नहीं है CDP के। बाकी आपको कोई अगर प्रॉब्लम्स हो या PPT में किसी प्रकार का इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई चेंजेस करना हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई अगर अलग से टॉपिक पढ़ना हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू क्लास।